वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्यजन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में हमने कल बेस थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस किए थे, साथ में कुछ पीवाईक्यूज किए थे। आज करेंगे आगे, तो लिखिए टॉपिक, लिखिए यस थ्योरी। लिखो यादृच्छिक चर, हाँ जी थ्योरी। लिखिए यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर एवं उसका प्रायिकता बंटन। यादृच्छिक चर एवं उसका प्रायिकता बंटन, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? एक। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, ठीक है। प्रायिकता बंटन, बंटन मतलब बांटना। तो एक प्रायिकता को टुकड़ों में बांटेंगे, किसी के पास 1/2, किसी के पास 1/4, इस तरीके से, ठीक है। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रायिकता बंटन। अब ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे से बहुत आ रहे हैं। बेस थ्योरम में से आ रहा है, कुछ सेट में इस पे से आ रहा है, टॉपिक पे से, और डायरेक्ट इजी प्रश्न आ रहे हैं। इंजीनियरिंग में भी ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। अब देखो इधर, अब होता क्या है, जब हम सैंपल स्पेस बनाते हैं एक कॉइन का तो बनता है हेड कॉमा टेल, दो कॉइन का बनाते हैं तो बनता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ठीक है। जब तीन कॉइन का बनाते हैं तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है। तो इसमें आए 2, इसमें आए 4 और इसमें आएंगे 8। फिर आगे और बढ़ेंगे तो 16, 32 और बढ़ते जाएंगे। तो ये देखा गया कि जब हम सैंपल स्पेस लिखते हैं, तो इसमें जो जरूरत की इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम होती है और पूरी डिटेलिंग ज्यादा होती है। मतलब ये कि बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन बनते हैं, बहुत बड़े बड़ा सैंपल स्पेस बनता है, 8 का, 16 का, 32 का। अगर 2 डाइस पे आ गए तो 36, एक से लेकर 6 तक, ठीक है, 36 बन जाते हैं। और 3 आ गए तो 216, तो बहुत ज्यादा बार बनता है। तो क्या किया गया, इसको छोटा करने के लिए एक चर लाया गया। उस चर को हमेशा कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, ठीक है। सैंपल स्पेस को छोटा करने के लिए एक चर लाया गया, उसको कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। उसमें नेगेटिव वैल्यू भी अलाउ है, पॉजिटिव वैल्यू भी अलाउ है, सारी वैल्यूज अलाउ है, ठीक है। सैंपल स्पेस में तो अपन केवल डिनोट करते हैं इंग्लिश के वर्ड्स में, यहां पे अपन केवल नंबर्स में डिनोट करेंगे, केवल नंबर्स में बात करेंगे। जैसे कि X डिनोट करता है, मान लीजिए 3 कॉइन में, 3 कॉइन के केस में नंबर ऑफ हेड को, 3 कॉइन के केस में नंबर ऑफ हेड को। तो ये बताओ, 3 कॉइन के केस में नंबर ऑफ हेड या तो 3 बनेंगे, या फिर 2, या 1, या 0। तो जो 8 केस बन रहे थे वो केवल 4 में सिमट गए, वो भी नंबर्स में। जो 16 केस बनेंगे अगले वाले में 4 कॉइन में, वो केवल 5 में निपट जाएंगे, 4, 3, 2, 1, 0। जैसे जैसे सैंपल स्पेस बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे रैंडम वेरिएबल की महत्ता बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो छोटा करता जाएगा उसको। सोचो, 2 को बदलेगा 0 और 1 में, 4 को बदलेगा 0, 1, 2 में। कैसे? देखो, नंबर ऑफ हेड को 2 कॉइन में, अब आप देखो कुछ 2 कॉइन में कौन कौन से केस है। यहां पे 2 आ रहे हैं, यहां दोनों में मिला के 1 ही आ रहा है, तो रिपीट तो करना नहीं है, रिपीट नहीं होता। और ये 0 आ रहा है, यहां तो फिर भी ऐसा लगा 4 को 3 में ही तो बदला है, कौन सा बड़ा काम कर दिया। लेकिन जैसे ही 8 आए, 8 को सीधा 4 में बदल दिया। जैसे ही 16 आए, सीधा 5 में बदल दिया। जैसे ही और 32 आएंगे तो 6 में बदल देगा। तो जितने बड़े होते जाएंगे रैंडम वेरिएबल उतना छोटा समेटता जाएगा, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल के बारे में 2 बातें कंफर्म हो गई। एक तो ये कि सैंपल स्पेस को छोटा कर देता है, नंबर्स में होता है। क्या नेगेटिव वैल्यू आ सकती है अंदर? बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। पॉजिटिव आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। कुछ और, सब कुछ आ सकता है अंदर। इसके अवयव कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, बदलेगा नंबर्स में। अगर ऐसा है, नेगेटिव का एग्जांपल अभी बनेंगे, खुद अपने आप बनेंगे सारी चीजें।
ठीक है, क्वेश्चंस में आएंगे खूब नेगेटिव। अगर ये हाँ नंबर ऑफ हेड हो गया, कॉइन हो गया। अगर ये नंबर्स में बदलता है तो ये बताओ मुझे, जब हम डाइस के केस में बदलेंगे तो क्या बनेगा? डाइस का सैंपल स्पेस होता है 1 से 6 तक, तो फिर उसका रैंडम वेरिएबल क्या बनेगा? वो तो पहले से ही नंबर्स में है, तो वही बनेगा, सेम बनेगा। उसके केस में कम ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है, डाइस के केस में कम ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि वो पहले से ही नंबर्स में। तो डाइस के केस में 1 से 6 तक बनेगा, बिल्कुल 1 से 6 तक बनेगा। यहां पे इस तरीके से बनेगा। ये चीज हम डिसाइड करेंगे या फिर क्वेश्चन हमको बताएगा इस तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल बस इतना सा ध्यान रखना है, यादृच्छिक चर का एक ही काम है, उसका सैंपल स्पेस को छोटा करना। जरूरत की सारी इंफॉर्मेशन ये अपने अपना स्टोर कर लेता है। ये हमें बता रहा है कि 3 कॉइन में नंबर ऑफ हेड है, जो वो 3 हेड हो सकते हैं, 2 हेड हो सकते हैं, 1 हेड हो सकता है, 0 हेड हो सकता है। अब आपको पता है 3 बार उछाला गया है, 3 कॉइन है, तो अगर 3 हेड है तो टेल 0 है, मिल गई ना इंफॉर्मेशन दूसरी वाली। अगर दो हेड है तो इसका मतलब टेल 1 है, अगर 1 हेड है इसका मतलब टेल 2 है, ठीक है। इसकी मदद से दूसरी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक मिल रही है। हो गया काम? ये तो हो गया यादृच्छिक चर। अब यादृच्छिक चर जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है कंटिन्यू और एक होता है डिस्क्रीट, ठीक है। कंटिन्यू मतलब जो लगातार चलता रहेगा, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। लगातार चलता रहेगा वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हमारे सिलेबस में जो है वो है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब टूट टूट के बना हुआ, टूट टूट के बनता है तो टेबल बनती है हमेशा, और अगर कंटिन्यू बनता है तो फलन बनता है। देखो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, कंटिन्यू वाला बनता है तो फलन बनता है, मतलब इस प्रकार के फलन बनाते हैं ना, इस प्रकार का, यहां से यहां तक ये, यहां से यहां तक ये, यहां से यहां तक ये। और डिस्क्रीट बनता है तो टेबल बनती है, इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे वैल्यू इतनी इतनी, ठीक है। हमारे सिलेबस में ये वाला है, ओके। अब बात आती है प्रायिकता बंटन की, कि प्रायिकता बंटन कैसे करते हैं। तो ये वाला पार्ट तो मिटाते हैं, अब प्रायिकता बंटन की बात आती है। तो प्रायिकता बंटन में हम ही जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो सबसे पहला काम हमारा प्रायिकता बंटन में ये बनाना, यहां पे x, यहां पे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। x की वैल्यूज जो हमें वर्डिंग देगा वहां से डिसाइड होगी। अभी जैसे इस 3 कॉइन के केस में हमने x की वैल्यू ये बनाई है, 2 कॉइन के केस में ये बनाई है, किसी और केस में वो दे देगा, तो वो यूज करेंगे। नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। x की वैल्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है p जो होगा वो हमेशा टोटल कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। p का जो सारा योग है वो हमेशा 1 होगा। इसी से क्वेश्चन आता है बहुत बार कि k स्क्वायर, k क्यूब, 1/k, 2k, ये सब दे रखा होता है, सबको जोड़ोगे बराबर 1, k का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रायिकता एक 0 से छोटी 1 से बड़ी नहीं होगी। टोटल मतलब इन दोनों नियमों का पालन करेगा, टोटल 1 होगा, और कोई भी प्रायिकता 0 और 1 के बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। यही 2 नियम है प्रायिकता बंटन के लिए। हो गया। इस प्रायिकता बंटन की मदद से पहला काम होता है माध्य निकालना, जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में मीन, और बोलते हैं एक्स बार। और यहां पे एक वर्ड और आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इसको बोलते हैं प्रत्याशा, कुछ है ना, कुछ ऐसे ही वर्ड आ रहा है, प्रत्याशा है ना, पढ़ा है नहीं है प्रत्याशा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, प्रत्याशा, ठीक है। जो भी एग्जैक्ट वर्ड होता है, प्रत्याशा या प्रत्याशा है, अभी देखता हूं मैं, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन हो गई, मीन, माध्य, एक्स बार, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और प्रत्याशा। मतलब ये होता है समीशन ऑफ एक्स आई पी आई। मतलब ये टेबल बनाएंगे, पहला काम ये होगा, टेबल बनाने के बाद आप इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस जितने भी आपने यूज किए हैं सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x। नेक्स्ट आता है मीन के बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका कोई नाम नहीं है, इसे बस प्रत्याशा ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं। इसका कोई नाम नहीं है, जैसे इसका मीन नाम है, इसका कोई नाम नहीं है। पर ये निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि अगला फॉर्मूला बनाने के लिए इसको फाइंड करना पड़ता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे एक्स था तो क्या आया, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर गुणा में पी आई। फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा, x1 स्क्वायर p1
प्लस x2 स्क्वायर p2, x3 स्क्वायर p3 और लास्ट तक x का स्क्वायर करके p के साथ गुणा करना है, इतनी सी बात है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद वेरिएंस पे, प्रसरण। ठीक है, जिसको सिग्मा स्क्वायर से शो करते हैं। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब यहां से जो मान आएगा वो माइनस जो मीन आया ना, मीन उसका स्क्वायर। अभी करेंगे क्वेश्चन, सब आ जाएगा, फॉर्मूले हैं ये, तो बस लिखवाऊंगा सारी चीज, अभी सिर्फ बता रहा हूं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई। जब आप वेरिएंस निकालेंगे सिग्मा स्क्वायर, तो ये माइनस इसका स्क्वायर, माध्य का स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है वेरिएंस के बाद मानक विचलन, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा बोलते हैं, ये होता है अंडर रूट वेरिएंस, मानक विचलन। ठीक है, किसी भी एक वैल्यू से कितना विचलन हुआ है उसे बोलते हैं मानक विचलन। तो ये पूरा फॉर्मेट है जिसमें रैंडम वेरिएबल आ गया। किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन के दो नियम है, टोटल 1 होना चाहिए और कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी में। उसके बाद माध्य, उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, बाद में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो लिखो, यादृच्छिक चर में लिखिए, ये लिखिए यह वह फलन होता है जिसका प्रांत, यह वह फलन होता है जिसका प्रांत यह वह फलन होता है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों का समुच्चय होता है, किसी यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों का समुच्चय होता है। यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों का समुच्चय होता है। ब्रैकेट में परिणामों का समुच्चय मतलब प्रतिदर्श समष्टि या कैपिटल एस भी बोल सकते हो। परिणामों का समुच्चय होता है, परिणामों का समुच्चय मतलब कैपिटल एस, ये चीज। परिणामों का समुच्चय मतलब कैपिटल एस, सैंपल स्पेस। एक यादृच्छिक चर कोई भी वास्तविक मान ग्रहण कर सकता है। सबसे ज्यादा दिक्कत यही रहती है दिमाग में, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक यादृच्छिक चर कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। कोई भी वास्तविक मान ग्रहण कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, जीरो। ठीक, अब एक एग्जांपल लिख लो, ये वाला 2 कॉइन वाला लिख लो। सैंपल स्पेस ये रहा, नंबर ऑफ हेड के लिए यादृच्छिक ये रहा। 2 कॉइन वाला लिखना, 2 कॉइन वाला, पहले सैंपल स्पेस और उसके बाद 2 कॉइन का ये। दो कॉइन वाला एग्जांपल लिख लीजिए, 2 कॉइन वाला, सैंपल स्पेस और उसके बाद रैंडम वेरिएबल। एस बराबर एच एच एस टी टी एच टी टी, और ये आ गया 2 कॉइन के लिए x बराबर 2 1 0। क्या इसे 0 1 2 लिख सकते हैं? हाँ, ठीक है, क्रम का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। 0 1 2 2 1 0 1 2 0, कोई दिक्कत नहीं, क्रम का कोई रोल नहीं है, रिपीट नहीं होगा। ठीक, फिर लिखिए यादृच्छिक चर 2 प्रकार के होते हैं। यादृच्छिक चर 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए विविक्त यादृच्छिक चर। विविक्त यादृच्छिक चर, विविक्त जो अपन पढ़ रहे हैं ये वाले, विविक्त यादृच्छिक चर, विविक्त, हाँ टॉपिक है।
अंदर जाके विविक्त ऐसे, विविक्त यादृच्छिक चर, इसको बोलते हैं अपन डिस्क्रीट। वैसे डिस्क्रीट, इसमें लिखिए बेटा, इसके अंदर आके लिखिए, यदि कोई यादृच्छिक चर, यदि कोई यादृच्छिक चर परिमित या गणनीय है, यदि कोई यादृच्छिक चर परिमित या गणनीय है, गणनीय मतलब उसको गिना जा सकता है, परिमित या गणनीय है, परिमित या गणनीय है, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा। फिर लिखिए इसमें प्रायिकता बंटन, गणनीय है तो उसके वो पूरा लिखना है, तो वैसे गणनीय है तो उसे विविक्त यादृच्छिक चर कहा जाता है, बट इसकी जरूरत नहीं है ना, ठीक है, बस गणनीय है, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन, ये सब अभी अपन विविक्त के अंदर चल रहे हैं, अब विविक्त के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, विविक्त यादृच्छिक चर के अंदर है प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन। इसमें लिखिए यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स तथा यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स तथा प्रायिकता कैपिटल पी, यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स तथा प्रायिकता कैपिटल पी की सारणी को प्रायिकता बंटन कहा जाता है, की सारणी को प्रायिकता बंटन कहा जाता है, की सारणी को प्रायिकता बंटन कहा जाता है, लिख लिया, प्रायिकता बंटन कहा जाता है पहला। फिर उसके साथ लिखो, फर्स्ट, कुल प्रायिकता सदैव एक होती है, कुल प्रायिकता सदैव एक होती है, समीशन ऑफ पी आई इक्वल टू 1। और सेकेंड पॉइंट, कोई भी प्रायिकता जीरो, प्रत्येक अवयव की प्रायिकता 0 व 1 के मध्य होगी, प्रत्येक अवयव की प्रायिकता 0 व 1 के मध्य होगी, 0 व 1 के मध्य होगी। लिख लिया, लिखिए ना, 0 1 के मध्य होगी, फुल स्टॉप। फिर लिखिए ये हो गया, फिर आ जाओ आप, यादृच्छिक चर का माध्य, यादृच्छिक चर का माध्य, यादृच्छिक चर का माध्य, माध्य ब्रैकेट में मीन, एक्स बार, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और म्यू भी बोलते हैं, सब नामकरण है ये इसके। माध्य इंग्लिश में मीन, एक्स बार, म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन को प्रत्याशा, हाँ देखो प्रत्याशा क्या बोलते हैं, हाँ प्रत्याशा बोलते हैं, प्रत्याशा, ये भी इसी का ही वर्ड है, ठीक है। फॉर्मूला लिख लीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का समीशन ऑफ एक्स आई पी आई, बस यहीं तक ही लिखना, अभी यहीं तक ही लिखना, बस मैं लिखवाता जा रहा हूं लाइन से अपने सिस्टम से। इसको एक्सपैंड करके यहीं तक ही लिखना, x1 p1 प्लस x2 p2 डैश 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 xn pn। फिर लिखिए यादृच्छिक चर का प्रसरण, यादृच्छिक चर का प्रसरण,
यादृच्छिक चर का प्रसरण, इसको लिखो सिग्मा स्क्वायर यादृच्छिक चर का प्रसरण बराबर सिग्मा स्क्वायर बराबर वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। प्रसरण में जाके लिखो म्यू, अभी तो बताया था म्यू क्या है, पीछे पेज पलट, माध्य है। हाँ ये भी फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले, ये वाला भी है ये वाला भी है, पहले ये लेंगे फिर ये लेके आएंगे अभी, ठीक है, ये लेंगे फिर ये लेके आएंगे इसी से, ओके। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर लिख लिया। अच्छा ये बताओ प्रत्याशा कैसे वर्क कर रही है, जो भी एक्सपेक्टेशन के ब्रैकेट में आता है, जो भी एक्सपेक्टेशन के ब्रैकेट में आता है वो डायरेक्ट यहां जाता है सिग्मा के साथ और पी आई के गुणा में। तो यहां पे क्या होगा, म्यू पता है ना, या म्यू क्या है, एक्स बार है, मीन है ना, माध्य। ये भी लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जिसको कंफ्यूजन है ऐसे लिख सकते हो, पर याद रखना है ये नोटेशन है, कैसे भी बोल सकता है, ठीक है। बदले इसे, उठ के ये कहां आ जाएगा, समीशन में आ जाएगा, समीशन में आ गया तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई पी आई। मैंने अभी बोला आपको एक्सपेक्टेशन के ब्रैकेट में जो भी आएगा, एक्सपेक्टेशन के साथ जो भी आएगा उठ के सीधा समीशन में घुस जाएगा और पी आई के साथ गुणा हो जाएगा, हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए सभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स एक्स बार गुणा करके पी आई। पी आई को भी गुणा करते हैं अंदर और समीशन को भी अंदर लेके आते हैं, ठीक है, समीशन को भी अंदर लेके आते हैं, पी आई को अंदर गुणा करते हैं, ये बन जाएगा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, सॉरी पी है, ओके, प्लस ये एक्स बार स्क्वायर, ये एक्स बार स्क्वायर माध्य का स्क्वायर है, माध्य क्या होगी, एक संख्या आएगी, एक्स तो वेरिएबल है बट माध्य क्या एक संख्या है, 2 3 4 5 6 5.2 कुछ भी वैल्यू है, ठीक। तो ये एक वैल्यू है, वैल्यू पे सिग्मा अप्लाई नहीं होगा, किस पे होगा, केवल और केवल पी आई पे। तो एक्स आई सॉरी एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई समीशन पी आई माइनस, वापस एक्स बार कांस्टेंट है बाहर आ गया, दो कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर रह गया एक्स पी आई। ये चीज समझ में आएगी, आराम से देखो, एक्स बार यूं समझ लो माध्य है, माध्य एक संख्या आती है 2 3 4 5, ठीक है, तो समीशन केवल उस पे अप्लाई होता है आई वाले पे, ठीक है, या तो एक्स पे या पी पे, वेरिएबल पे अप्लाई हो रहा है समीशन। ये आ गया ये आ गया ये आ गया, ये बताओ समीशन ऑफ पी आई, समीशन ऑफ पी आई, समीशन ऑफ पी आई सभी प्रायिकताओं का योग एक, ये अपने आप में क्या है, एक्स आई पी आई माध्य, माध्य है, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया, ये अपने आप में बन गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो है देखो, देन प्लस ये बन गया एक्स बार का स्क्वायर, पी आई 1 हो गया, देन माइनस ट्वाइस एक्स बार, और ये भी पूरा एक्स बार है, सॉल्व किया इसको, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, यही फॉर्मूला मैंने नीचे लिख के दिया था आपको डायरेक्ट, लेकिन आपको ये फॉर्मेट भी ध्यान रखना है, ये इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी सांख्यिकी बाकी है, उसमें फिर काम आएगा। हाँ सांख्यिकी में यही है, मीन, हाँ ये वाले स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब प्रसरण मानक विचलन, ये सब वापस काम आएंगे, तो ये फॉर्मेट भी याद रखना है, ठीक है। इसलिए डेरिवेशन करा के बताया कि ये 2 लाइनों में इस प्रकार से प्रूफ होता है, ये चीज से यहां ऐसे पहुंचते हैं, तो ये फॉर्मेट यूज करेंगे अपन, बट ये फॉर्मेट भी याद रखना है, सांख्यिकी में काम आएगा, जो कि अगला, ठीक है। तो आ गया बेटा, ये आ गया फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूलों को मार्क कर लो, एक तो फॉर्मूला हो गया सिग्मा स्क्वायर का ये, और एक हो गया ये वाला,
बीच में ये डेरिवेशन दूसरे से आते हुए। ये हो गया हमारा प्रसरण तैयार। मानक विचलन सिग्मा बराबर अंडर रूट प्रसरण। मानक विचलन जो भी यहां पे वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट कर देंगे, वो कहलाएगा। ठीक है, लिख लिया दोनों? कोई डाउट है बोलो। कल के बाद से डाउट ही खत्म हो गया। सिग्मा स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। चले, ये लिख लिया मानक विचलन, और हाँ इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी लिखा होता ना, हाँ यही मानक विचलन। और प्रसरण होता है ये वेरिएंस। एक ही लाइन है बस, जो भी आएगा आंसर उसको अंडर रूट कर देना है, वो मानक विचलन बन जाएगा। वेरिएंस या फिर प्रसरण, ये हाँ एस डी लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग बर्नौली परीक्षण। अरे नहीं, वो फिजिक्स वाला नहीं है, फिजिक्स में है ना एक हाँ, फ्लूइड में आता है शायद, फ्लूइड में आता है ना। बर्नौली परीक्षण, बर्नौली परीक्षण लिखो। शर्तें, बर्नौली भाई साहब ने शर्तें दे दी पहले, शर्तें लिखो। पहला पॉइंट, परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। शर्तें लिख लीजिए। पहला पॉइंट मतलब कब लगाना है, बोलते हो ना कब लगाना है, हमें कैसे पता लगता है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए। परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए। परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, प्रत्येक परीक्षण के सिर्फ दो ही परिणाम, प्रत्येक परीक्षण के सिर्फ दो ही परिणाम सफलता या असफलता होना चाहिए। सफलता या असफलता होने चाहिए। दो ही परिणाम सफलता या असफलता होने चाहिए। ठीक है, फिर लिखिए आगे। फिर इसके अंदर लिखिए द्विपद बंटन। इसी के अंदर इन सारी शर्तों को जो फॉलो करेगा वो कहलाएगा बर्नौली परीक्षण। ठीक है, अब बर्नौली परीक्षण तो एक्सपेरिमेंट हो गया, जो कैलकुलेशन करेगा वो कौन करेगा, द्विपद बंटन। द्विपद बंटन लिखिए, इसमें हेडिंग अंदर द्विपद बंटन, शर्तें लिख ली ना तीनों, उसके बाद द्विपद बंटन। द्विपद बंटन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले समझते चलो, समझ जाओगे तो बात फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, यहां पे बर्नौली परीक्षण किया गया तभी ये द्विपद बंटन लगेगा। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए, बर्नौली परीक्षण किया गया है तो तीन शर्तों को फॉलो करेगा। ठीक है, तीन में से जो इंपॉर्टेंट शर्त है वो ये है कि जो भी परीक्षण होगा
उसका दो ही आउटकम होंगे, एक सफलता और एक असफलता। सफलता की प्रायिकता को मैंने स्मॉल p बोल दिया और असफलता को बोल दिया q। ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि परीक्षण जो है वो काउंटेबल होने चाहिए, 10, 20, 50, 100, 200, 500, अनंत नहीं हो सकते। ठीक है। तो इसका मतलब मुझे अंतिम बिंदु भी पता होगा, जब मैं गिन सकता हूं, काउंटेबल है, परिमित है, तो अंतिम बिंदु भी पता होगा, 50, 100, 200, 500, 1000 जो भी होगा, लेकिन पता होगा। ठीक। अब मान लीजिए कोई परीक्षण किया गया जिसमें कभी उसे विन और कभी लॉस मिला। ठीक है। तो रैंडमली लिख रहे हैं विन लॉस, विन विन, फिर लॉस लॉस, फिर इस तरीके से लास्ट में जाके अंत भला तो सब भला विन हो गया। ठीक है ना। तो ये कुछ एक सीक्वेंस मिला। हमने बोला हमने जो परीक्षण किया है वो n टाइम्स किया है, मतलब कितनी बार परीक्षण किया है, n बार। कुछ भी मान लो, सिक्के को उछाला है n बार, अगर हेड आया तो जीत गया और टेल आया तो लॉस हो गया। तो इस प्रकार से कुछ आया कि कभी विन कभी लॉस, कभी विन विन, फिर लॉस 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 विन लॉस, लास्ट में जाके विन। और n बार उछाला है, n कोई फिक्स नंबर होगा, 50, 40, 100, 200। अब ये बोला गया कि सारे विन को एक तरफ रख लो और सारे लॉस को एक तरफ रख दो। सारे विन को एक साथ रख दिया और सारे लॉस को एक साथ रख दिया, और ये बोला टोटल n था, n में से r बार तो उसे सक्सेस मिली है। ठीक है। सक्सेस यहां पे वो है जो आपको निकालनी है। ठीक है। सक्सेस वो नहीं है कि अच्छी बात और बुरी बात से कंपैरिजन करना है। कई बार वो बोलता है हमें 10 हमारे पास सामान है, परीक्षण किया गया और हमें 3 खराब होने की प्रायिकता निकालनी है, तो खराब होना ही हमारे लिए सक्सेस है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे, खराब होने की प्रायिकता निकाल रहे, तो खराब होना ही हमारे लिए सक्सेस है। गलती यही होती है पी और क्यू चुनने में। अगर बराबर आते तब तो फर्क पता चलता ही नहीं है, और जब बराबर नहीं आते तो आंसर में चेंजेस आ जाते हैं, वहां गलती हो जाती है। इसको सही बिल्कुल क्लियर रखना है। सक्सेस क्या है यहाँ पे, सक्सेस वो है जो आपको फाइंड करना है, चाहे खराब आइटम फाइंड करना है चाहे अच्छा आइटम फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वही सक्सेस है। ठीक है। तो आर बार उसे सक्सेस मिली, तो लॉस कितनी बार मिला, n माइनस आर बार। क्लियर। n बार उछाला सक्सेस फेल, r बार सक्सेस है तो n माइनस आर बार फेल है। ठीक है। अब अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को लिखा जाए तो ये बताओ मुझे, ये p, ये भी p, ये भी p, और लॉस वाली q। अगर 2 बार गुणा करते हैं p को तो p स्क्वायर, 3 बार गुणा करते हैं तो p क्यूब, 10 बार गुणा करते हैं तो p की पावर 10। यहां कितनी बार गुणा करना है, ठीक। q को 2 बार गुणा करेंगे q स्क्वायर, q को n बार या 4 बार गुणा करेंगे q की पावर, बन गया। अब कितने में से कितने का सिलेक्शन किया है आपने सक्सेस के लिए, n में से r का सिलेक्शन किया है, दैट इज NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। ठीक है। इस प्रकार से इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर r, मतलब r बार सक्सेस का फॉर्मूला। ठीक है। और इसमें ये सक्सेस ही सारा रोल प्ले करता है, मतलब p हमें क्या मानना है, और साथ में ये भी फिक्स हो गया हमारे लिए p प्लस q सदैव क्या होगा 1, क्योंकि हमने बर्नौली बोला है, बर्नौली को फॉलो कर रहा है, और बर्नौली ने क्या बोला है, 2 ही आउटकम होने चाहिए, एक जीत और एक हार, एक सफलता एक असफलता, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1। ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला तैयार, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, p सफलता q असफलता की प्रायिकता। ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल इजी सा है। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, विन लॉस मिला, जमा दिया, n बार उछाला है, हमने ये माना है, उसमें से r बार सक्सेस है तो n माइनस आर बार फेलियर मिली। अब सक्सेस को पीपीपी शो किया और हारने को क्यू क्यू क्यू। ठीक है। तो p की पावर r q की पावर n माइनस r, और सिलेक्शन कितने का किया, n में से r का, इसलिए NCR। फॉर्मूला बन गया NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। लिख लीजिए। बस ये तो इसमें ऐसे उतारना है, फॉर्मूला बनाया है जिसको वैसे तो काम तो अपने फॉर्मूले से ही है,
इसी से काम है, चाहो तो ये लिख लो डायरेक्ट, किसी को लिखना है तो लिख लो स्टेप, काम तो इसी से अपने को। और ये ध्यान रखें P प्लस क्यू बराबर 1। P और Q चुनने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। P ध्यान रखेंगे, सक्सेस कैसे, जो हमें फाइंड करना है वही सक्सेस है, ठीक है। यही मेन दिक्कत आती है P और Q चुनने में। ठीक है, अभी थोड़ा सा और, मतलब 2 लाइन और है। क्वेश्चन था यार, कहाँ चला गया। हाँ भाई ये लिख लेना, मीन बराबर एनपी, मीन बराबर एनपी, मीन मतलब माध्य बराबर एनपी, इसका माध्य। एन मतलब ये रहा एन, पी मतलब ये रहा पी, माध्य बराबर एनपी। डेरिवेशन है, लेकिन अभी डेरिवेशन कहाँ, अपने को डायरेक्ट यूज करना है, इंजीनियरिंग में मिलेगा डेरिवेशन, करेंगे ना। हाँ कुछ तो वहां के लिए छोड़ दूं, ठीक है। मीन बराबर एनपी, फिर लिखो प्रसरण, माध्य प्रसरण मानक विचलन, माध्य प्रसरण मानक विचलन। फॉर्मूला याद रखना है किसके लिए, द्विपद बंटन के लिए। बर्नौली परीक्षण का नाम है, हल उसे द्विपद बंटन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बर्नौली परीक्षण को नंबर ऑफ तरीकों से हल किया जाता है, हमारे सिलेबस में द्विपद बंटन है, ठीक। और बर्नौली परीक्षण में 3 शर्तें ध्यान रखनी है, मेनली 2 स्पेशल शर्तें, कि एक तो P प्लस क्यू बराबर 1 होता है, 2 ही आउटकम होंगे, और एक काउंटेबल होगा, गिनती द्वारा, ठीक है। जो सक्सेस होगी वही प्रोबेबिलिटी स्मॉल p कहलाएगा, दूसरी वाली q कहलाएगी, और ये हो गया इनके तीनों की वैल्यू। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी करेंगे, अभी पता लगेगा, ठीक है। अब आ जाओ PYQ पे। n क्या है भाई, n है कितनी बार परीक्षण किया गया, कितनी बार। p क्या है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और q क्या है, फेलियरिटी की प्रोबेबिलिटी। कितनी बार ये लिखा हुआ ना, तूने पूरा लिखा है तो ये रहा ना, n बार n बार n बार आ गई ना। चलो करते हैं शुरू, क्वेश्चन लिखो। लिखो, यदि x -2, हाँ, और टेबल दिए 1/5, जो सारी थ्योरी बताई है उसको क्वेश्चन में बदलने का समय आ गया। दो 2021 का प्रश्न है,
करे, अरे करे, 2021 PYQ है 2021 का। क्वेश्चन में दिया है x की टेबल है, p की टेबल है, x बार की वैल्यू गिवन है, 100 सिग्मा स्क्वायर बोला है, फाइंड कीजिए। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? प्रसरण। क्लियर। अब बात आती है यहां पे सबसे पहला काम, अगर टेबल है तो टेबल दो रूल फॉलो करती है, कोई भी प्रायिकता नेगेटिव नहीं होनी चाहिए या एक से बड़ी नहीं होनी चाहिए, सारी प्रायिकता एक से छोटी है। ए और बी तो मान निकालने पड़ेंगे, तो बाकी तो सब छोटी है। दूसरा रूल होता है सबका योग कितना होना चाहिए? एक। लगाओ, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, मतलब सभी का योग बराबर एक। इससे एक समीकरण आ जाएगी a प्लस बी बराबर, सभी प्रायिकताओं का योग एक लगाइए, ठीक है। सभी प्रायिकताओं का योग एक लगाइए, a प्लस बी बराबर बताओ कितना आया? 4/15। ठीक है भाई, एक समीकरण आ गई, a प्लस बी बराबर 4/15 आ गई। एक दूसरे के लिए क्या दिया है? मीन x बार दिया है। x बार का सूत्र क्या था? x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3। याद आया? तो लगाओ x बार का फॉर्मूला, एक दो तीन चार पांच, लगाओ भाई, x1 p1 प्लस x2 p2, अप्लाई करो। x बार की वैल्यू भी रखी हुई है सामने, तो ये बन जाएगा 2.3 बराबर -2/5 माइनस a प्लस 1 प्लस 4/5 प्लस 6b। तो 6b बच गया, a बच गया, है ना। तो -a प्लस 6b बराबर कितना आया? पूरा इधर उधर भेज दो, ये तो वैल्यूज है ना, इनको इधर उधर शिफ्टिंग कर दो। b का मान ही आ गया क्या? नौ बटा दस आ रहा है ये। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 हल कर लीजिए। a बराबर 1/10 और b बराबर 1/6। इसको भाई पॉइंट हटा के लिख लो और इन सब वैल्यूज को इधर शिफ्ट कर लो, अपने आप आ जाएगा।
ये दोनों वैल्यू आने के बाद सिग्मा स्क्वायर निकालना है। सिग्मा स्क्वायर के लिए मैंने आपको बोला था पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे। फॉर्मूला लिखा था इसका, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालिए पहले। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 4 गुणा 1/5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 गुणा ए। ये नहीं है माइनस ए प्लस 6 भी, ये 4/5 1 माइनस 2/5 23/10 ये बराबर है। देख 23/10 प्लस 2/5 25/10 हो गया, माइनस का 4/5 तो माइनस का 8/10, 25 में से 8 गया तो 17/10। फिर एक और माइनस कर, सॉरी 23 और ये 4, 23 और 4 27, 27 में से 8 गया तो 19, 19 में से 10 और गया तो 9। सही तो है, आ रहा है आंसर निकाल दिया। कर लोगे पूरा? हाँ तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा आंसर, फाइनल आंसर 781। लिख के दूंगे सारी वैल्यूज? चलो लिख देता हूँ, तो लिख दे जल्दी से, वैल्यू लिख दे बोल। हाँ x3 वाली 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 9/3 3, ठीक है 16/5 36/6 6। इसको हल किया अलग से, इसको हल करने में कितना आया? 131 सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस माध्य का स्क्वायर। 131/10 माइनस कितना 529। सॉल्व असपा आ गया तो कितना आ रहा है? सौ से गुणा किया 781, 36/b, बी का मान 36/6। गुणा ही तो है। अभिषेक हो गया पक्का? आंसर आएगा 781।
फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन था, 781 आंसर आएगा, 100 से गुणा इसलिए कराया था उसमें। नेक्स्ट लिखिए, टेबल है, लिखो क्वेश्चन में टेबल है एक्स पी, एक्स में वैल्यूज लिखिए 0 से लेकर 7 तक, एक्स में वैल्यूज 0 से लेकर 7 तक, एक्स में वैल्यूज 0 से लेकर 7 तक। सेवन तक। नहीं नहीं, वैल्यू निकाल ली सबकी। हाँ भाई शुरू हो जाओ, के फाइंड करो। 1/10, के का मान आएगा 1/10, के 2 मान आएंगे 1/10 और नेगेटिव वाला। अब नेगेटिव वाला लोगे तो यहाँ पे सब में के आ रहा है काम में, प्रायिकता नेगेटिव नहीं हो सकती, वो रूल लग जाएगा, तो के नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, और 1 से बड़ा भी आता तो भी नहीं लेते। एक बटा 10 आएगा, 2 मान आएंगे। हाँ हाँ, 1/10 और 1/10 और 0 नहीं आएगा, 1/10 और -1 आएगा। अच्छे से देख, 2 फैक्टर बनेंगे। हाँ जी, 1/1 क्या कुल प्रायिकता बराबर 1। हाँ हाँ, तो ले लेना। जब वो जो रूल लगता है ना, वो केवल और केवल तभी लगता है दो संख्याओं का गुणनफल जब 0 होता है।
तभी तो अपन बोलते हैं या तो ये जीरो या ये जीरो, तभी जीरो आ सकता है। क्यों? 6 और 1/6 भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? फिर करो आगे, हाँ लगाओ दिमाग। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब ये x का मान 6 और 6 से बड़ा, 6 और 6 से बड़ा का मतलब है 6 वाला और 7 वाला, तो 6 और 7 वाले की प्रायिकताओं को जोड़ दीजिए, प्रायिकताओं को जोड़ दीजिए और k का मान भी रख दीजिए। k बराबर 1/10 मिला, ये हो गया पहला पॉइंट का आंसर। दूसरा पॉइंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब हुआ x बराबर 6 प्लस x बराबर 7, मतलब हुआ 7 और 2 9, 9k स्क्वायर प्लस k। एक बटा 100, 9/100। आंसर आएगा 0.19, आ रहा है? ठीक है, थर्ड पे चलिए। x लेस देन 6, लेस देन 6 का मतलब है 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक लेस देन 6 है। या तो 0 से 5 तक जोड़ो या फिर अरे मैंने नंबरिंग गलत कर दिया, अरे दिक्कत हो जाती है। ये चिन्ह सही लिखे, नंबरिंग उल्टी लिख दी मैंने, ये फर्स्ट और ये सेकंड पढ़ लिया था। x लेस देन 6, लेस देन 6 का मतलब है 6 से छोटा छोटा, मतलब 0 1 2 3 4 5, या तो पांचों को जोड़ो या फिर एक में से उन दोनों भाई को घटा दो। जोड़ लो, तो कौन मना कर रहा है? ठीक है, तो ये आ जाएगा जोड़ो चाहे वैसे घटा लो, तो एक में का बराबर का बोला। नेक्स्ट है 0 से 5, लो अगला वाला लो भाई। अगला वाला इसमें कितना आंसर आ रहा है? 0 पॉइंट लास्ट वाला कर दिया। क्या किया लास्ट वाले में?
नरेश कहाँ तक आ गई वैल्यूज? 5 में कर रहा है? कर। .8 तेरा कितना है? आराम से हिंदी में समझ के, ये गणित में लिखा हुआ है, हिंदी में समझे फिर करें। एक की जगह 2 मिनट लग जाए लेकिन सही करना है। सारे मिक्स करके क्वेश्चन कराए। अब सारे जब पीवाईक्यू करेंगे तो 3-4 क्वेश्चन अलग अलग आए हुए हैं, किसी टुकड़े में ये पूछा है, किसी में ये पूछा है, किसी में वो पूछा है, इसलिए। अब देखो नेक्स्ट वाला, पता नहीं देखो कितना कहता है। ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? ए बटा बी का सूत्र क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नीचे वाला। किया किसी ने? ए बटा बी मतलब अरे क्या हो रहा है आज? ठीक है, अब ए बटा बी था, ए बटा बी का हो गया ए इंटरसेक्शन बी बटा नीचे वाला। ठीक, नीचे वाला तो डायरेक्ट निकाल दोगे। अब बात आती है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में क्या बोल रहा है? 1 से 5 तक, लेकिन 1 भी शामिल नहीं है, 5 भी शामिल नहीं है। तो शामिल कौन कौन हुआ? यहां पे पहले इस वाले टुकड़े में, इस वाले टुकड़े में हुआ 2 3 4, तो ये वाला टुकड़ा हुआ 2 3 4, और ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब तो कौन कौन से हुए? हाँ भाई, अब लास्ट वाला सब समझ लो एक बार, यही है जो क्वेश्चन आया हुआ अभी। हाँ, वापस समझा रहा हूँ आराम से। पहले एक बार जो लिख रहे हैं वो इधर देख लो। यहां तक का पार्ट तो सबको समझ में आ गए होंगे, नंबर 4 तक। पहले तो बताओ नंबर 4 तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 में बोला ए बटा बी का रूप। ए बटा बी जब भी मिले हमारा फॉर्मूला होता है दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला। तो दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला। नीचे वाला तो कह रहा है 3 से बड़ा, 3 और 3 से बड़ा, 3 और 3 से बड़ा मतलब 3 4 5 7 तक, 7 तक गिनती जा रही है तो 7 तक हो गया नीचे वाला काम। अब ऊपर आ जाओ। ऊपर बोला 1 से 5, लेकिन 1 शामिल नहीं है और 5 शामिल नहीं है। तो 2 3 4, 2 3 4 पे डंडा खींच दिया मैंने, या साइड में लिख लिए 2 3 4, ये डंडा खींच लिया 2 3 4 पे। ठीक है, अब आते भागे इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 3 से लेकर 7 तक। तो 3 से लेकर 7 तक फिर खींच लिया। दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ भाग कौन सा हुआ? 3 और 4। तो ऊपर तो आएगा 3 + 4 का, मतलब 3 और 4 का आ जाएगा 3 2 5 के। निकालना पड़ेगा बेटा, ये मैंने अपनी तरफ से दिया था। ठीक है, जो भी आ रहा है। 5 के बटा 5 बटे 7 आ रहा है। सेम आएगा। अरे डायरेक्ट
अरे कैसे भी करो यही आएगा। ले एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया? एक मिनट एक मिनट, 5 के 1 माइनस 3/10। बस तरीका पूरा ये रहेगा। 1 में से 5 के घटा नहीं घटेगा। अरे वो सही है लेकिन ऐसे है। प्रॉपर तरीका जो है वो ये है। किसी भी तरीके से करो आएगा, बैठेगा। चाहे इधर से जोड़ो चाहे घटाओ, वो तो टोटल 1 है ना, ये कुल 1 है। अगर आप बोल रहे हो ये मुझे जोड़ना है, तो 1 में से घटाओगे तो बराबर ही तो होंगे दोनों पार्ट, तब टोटल 1 है। तो जोड़ के किया तो कितना आया तेरा? 7k स्क्वायर 8, 7 और 2 9। कहां से हो गया? 7 और 2 9 ही हुआ ना। अभी तो 9 हुआ ना, फिर एक 10k स्क्वायर, ठीक है, फिर एक और ये 6, 3 2 5 और एक 6, तो 10k स्क्वायर प्लस अपने ये हो गया प्लस वाला, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 10/100 प्लस, हाँ कॉमन ले ले यार, वो एक ठीक है। अब ये k से k घट गया, रुक जा बता रहा हूँ, अब तो रुक जा। अब ये k का मान 1/10 रखेगी, 10 से 10 कटेगा तो नहीं होगा, हो गया। हाँ तू बता कौन सा वाला 5? ये कैसे करेगा? x की वजह 3, वहां से डायरेक्ट कहां से हो जाएगा? कर लिया? जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। हो गया? ऐसी गलती करती है हमेशा। उस दिन भी एक सारणी लेके आई थी ना, उसमें माइनस की गलती थी 3 बार, और कह रही 3 बार कर लिया मैंने, तीनों बार एक ही गलती रिपीट भी कर ली। हो गया क्या? जल्दी लिखो जल्दी लिखो। हाँ लिखो भाई। टेबल बनाओ। हाँ टेबल बनाइए, टेबल जल्दी से। 5 की 1 2 3 4 5, एक्स में 1 2 3 4 5। ये वाला तो मैंने ऐसे ही कराया है। अब जो आया है वो 2021 का है। इसमें क्या सारी चीजें करा दी, हर बार एक चीज पूछी जाती है कोई भी एक। तो अब आपको जो पीवाई क्यू आएंगे एक एक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब टेबल बनाइए, एक्स में 1 2 3 4 5, एक्स में 1 2 3 4 5, और पी में लिखिए के 1 2 3 4 5, पी में लिखिए के 2k 2k 3k और k। ये हो गया और ये हो गया। अब क्वेश्चन तो लिखो। यदि स्मॉल p बराबर, अरे पहले क्वेश्चन लिख लो पूरा। यदि स्मॉल p बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ
1 यदि 5p बराबर लैम्डा के अब आराम से शांति से सॉल्व करें। लैम्डा का मान देना है। जरूरत की सारी सामग्री सिखा दी गई है। हाँ, अब उनको सही से यूज करें और आंसर बनाएं। 2021 का प्रश्न है, उसमें देख समझ क्या है। 1 से 5 क्या लिखा हुआ है? 1 से 5 तक है, लेकिन 1 और 5 शामिल नहीं है। तो क्या क्या हो गए? 2 3 4। अब उधर आ, 3 और 3 से बड़ा, 3 4 3 से ऐसे लिखना है। 2 3 4 इधर लिख लिया, ये 3 4 7 तक जाएगा। कॉमन क्या हुआ? बस इतनी सी गिनती है। फाइनल आंसर 30। देख लो स्पीड वालों, 30 आंसर आ गया तो अभी क्वेश्चन ही समझ रहा है। और किसका आ गया भाई? आगे क्या है? वेरी गुड। प्रवेश आ गया 30। कैमरा इधर है। अंधेरे में बैठता ही है वैसे ही। जो पिछले क्वेश्चन में लॉजिक सीखा है उसको पढ़ो और फिर अप्लाई करो, बन जाएगा। इसका मतलब पिछले क्वेश्चन में सीख नहीं पाए के, तो हाँ 3 4 जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कट जाएगा। लैम्डा बराबर 30। एक महीने बाद वाले मोहित का भी आ गया भाई। नहीं 2 महीने, 3 महीने भाई। तो कराऊं क्या? चलो फॉर्मेलिटी कर देता हूं। 1 से 4, 1 से 4 का मतलब है 1 भी शामिल नहीं, 4 भी शामिल नहीं। तो कौन कौन से आए? 2 और 3। 3 से छोटा, 3 से छोटा, 3 शामिल नहीं। तो कौन से में कॉमन आया? 2 पर। ठीक है, तो ये बनेगा स्मॉल p बराबर प्रोबेबिलिटी। अरे बेटा बातें नहीं। ये बनेगा आपका पहले इन दोनों का सॉल्यूशन। ये a बटा b का रूप था, a इंटरसेक्शन b किया तो केवल 2 बनेगा ऊपर, और बटे में आएगा ये। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, 2 पर प्रायिकता है 2k, और 3 से छोटी मतलब ये दोनों, ये आएगी 3k। स्मॉल p आ गया 2 बटा 3, 5 2 बटा 3 बराबर लैम्डा, और k का मान 1 3 और 1 4 5 6 7 8 और 9। दो 2021 का प्रश्न था, इसलिए बोल रहा हूं जो कराते हैं उसे समझ के करो, फिर आगे अपने आप क्वेश्चन बनने लगेंगे। अब 2020 का लिखो वापस 1 से 5।
ये 21 का था, अब 2020 का टेबल है 1 से 5 तक। टेबल है 1 से 5 तक, बना ली। प्रायिकता लिखिए के स्क्वायर 2k के, फिर से 2k और 5k स्क्वायर, 1 2 3 4 5। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 निकालना है, बस इतनी सी बात है। 2020 का प्रश्न है। करो। कितना आया? हाँ 3/1 किसका मान? इसका तो ऑप्शन ही नहीं मिला यार, तेरा वाला तो मुझे है तो सही, ऑप्शन तो है पर आंसर में तो कुछ और दे रखा है। हाँ आंसर आ रहा है 23/36, 23/36। तूने कौन सी गलती करी जो इसमें भी है और वो इसमें भी है? आंसर आएगा 23/36 और के का मान और बोलता दो 1/6 हो गया। लिखो। नहीं आएगा? ये भी आ गया ना? सबको जोड़ के बराबर 1, के 2 मान आएंगे, एक मान इग्नोर करना है, या तो नेगेटिव आ रहा होगा, 1 से बड़ा आ रहा होगा। लिखिए, एक थैले में, जल्दी जल्दी थैले में लिखो फटाफट। एक थैले में 30 सफेद गेंदे, 30 सफेद गेंदे, 10 लाल गेंदे, 30 सफेद तथा 10 लाल गेंदे हैं, 10 लाल गेंदे हैं। एक थैला है, 30 सफेद 10 लाल। मजबूत है। 16 गेंदे, 16 गेंदे एक के बाद एक, सोलह गेंदे एक के बाद एक थैले से प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाती है, प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाती है। यदि यदि x सफेद बॉलों, सफेद गेंदों, यदि x सफेद गेंदों को प्रदर्शित करता है, सफेद गेंदों की संख्या को, सफेद गेंदों की संख्या को प्रदर्शित करता है, तब x जो है सफेद गेंद की संख्या को, तब ऐसे दिया हुआ है मीन ऑफ x बटे में स्टैंडर्ड डेविएशन x, मान बताइए।
क्या कह रहा है? समझा नहीं क्या बोल रहा? अच्छा नहीं नहीं ये देखो मीन, अगर किसी भी परीक्षण में मीन और इसकी बात हो रही है स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो एक सिंपल सी पहचान है कि बर्नौली ट्राई करो, क्योंकि आपने जो फॉर्मूले पढ़े मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के, एक तो बेसिक पढ़ा है उसमें तो टेबल बनती है, और या फिर पढ़ा है आपने बर्नौली या द्विपद प्रमेय के अंदर, द्विपद के अंदर ही तो पढ़ा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं द्विपद का रूप हो सकता है क्या, चेक करते हैं। द्विपद का पहला रूल होता है, दो रूल जो मेन इंपॉर्टेंट है, काउंटेबल हो, काउंटेबल है 16 बार निकाला गया है, 16 बार काउंटेबल है, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली गई है, दो प्रोबेबिलिटी बने पी और क्यू, एक सफलता और एक असफलता। सफलता क्या है यहां पर, व्हाइट बॉल, सफलता क्या है, व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल की प्रायिकता, सफलता बोलो, व्हाइट बॉल की प्रायिकता बोलो, सफलता आ गई। तो असफलता बोलो, असफलता 3 मिनट तारे हो रहा है। सफलता वो होती है जो आपको पूछा जाए, और पूछा गया है व्हाइट बॉल के सेंस में, इसलिए व्हाइट बॉल सफलता है हमारे लिए। आ गया ये। अब आप बात करोगे एन चाहिए सर, एन क्या होता है, कितनी बार, कितनी बार, 16 बार। हाँ भाई, आर होगा 16 या एन होगा, जरा ये डिस्कशन भी कर लो एक बार जिससे क्लियर हो जाए। वापस सोचो, जो मैंने आपको बेसिक समझाया था उसमें सोचो, एन क्या बोला था और आर क्या बोला था। आर मैंने सफलता बताई थी, टोटल थोड़ी बताया था, ये टोटल है, सफलता थोड़ी है, ये तो टोटल है। 16 बार निकाली गई है गेंदें, उसमें से व्हाइट बॉल कितनी बार आई है, पूछा ही नहीं, कितनी बार आई है पूछा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। एन, हाँ एन है, कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, कितनी बार किया गया है इस पूरे का, 16 बार परफॉर्म किया गया है। उसमें से व्हाइट बॉल बोलता ना, व्हाइट बॉल 10 बार आई है तो वो आर बनता, 5 बार आई है तो वो आर बनता। एन नहीं, कुछ भी याद नहीं करना, सीधा फॉर्मूला जमाना है। मीन ऑफ एक्स बताओ, मीन कितना था, लगा दो। क्वेश्चन है 2019 का, हो गया। अब क्या सोच रहे हो, वैल्यू फॉर्मूला रखो बस। अरे लास्ट में लिखा है सबसे, कमाल करता है। आंसर रूट 4 अंदर जाएगा 16, और रूट 48 या 4 रूट 3, 4 रूट 3 आ रहा है ना, बस ठीक है। 2019 का प्रश्न है। एन और पी तो कट जाएगा, तो अंडर रूट एन पी बटा अंडर रूट क्यू। कहाँ चाहिए एस, कौन सा एस, अरे मीन ऑफ एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स एक्स क्यों गुणा हुआ, तो एक्स कहाँ है अपने पास, एक्स है कहाँ, क्या एक्स, एक्स तो वेरिएबल है, एक्स तो वेरिएबल, ठीक है। 2019 डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन।
दो तरीके, और कौन सा तरीका लगा दिया? लिखो भाई, लिखो क्वेश्चन। एक व्यक्ति के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता, एक व्यक्ति के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता, एक व्यक्ति के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 1/4 है। बहुत कम है भाई, लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 1/4 है। वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए, वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को, वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता, लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 2/3 से अधिक हो। लक्ष्य को दो बार, कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता, लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 2/3 से अधिक हो। ठीक है, तो कम से कम एक बार भेदने की, ठीक है, कम से कम एक बार भेदने की बात हो रही है, कम से कम एक बार। अब अगर प्रायिकता के सेंस में देखा जाए तो कम से कम एक का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, अब यहां पे गिनती के सेंस में कितनी बार, तो कितनी बार मतलब कम से कम एक का मतलब क्या हुआ, गिनती कम से कम में हमेशा आगे बढ़ती है, ये तो सी बात ध्यान रखो, और अधिक से अधिक में पीछे आती है। कम से कम में आगे बढ़ती है और अधिक से अधिक में पीछे आती है। तो कम से कम एक को किस प्रकार से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कम से कम एक। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है, फिर क्या बोला है, कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 2/3 से अधिक हो, मतलब ये प्रायिकता किससे अधिक होगी, 2/3 से, यही बोला है। ठीक है, अब बोला है एक व्यक्ति के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 1/4 है, मतलब लक्ष्य भेदना सफलता, तो क्यू कितना हो गया, और क्या बोला है भाई, कितनी बार, मतलब एन आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, वापस बोलूं, बोला गया है क्वेश्चन में कम से कम एक बार, कम से कम एक मैंने बताया था आपको यूनियन होता है, लेकिन यहां पे संख्याओं के सेंस में बोला गया है कम से कम एक बार लक्ष्य को भेदना, एक बार लक्ष्य को भेदना। ठीक है, तो इसे बोलेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहां x क्या है, लक्ष्य को भेदना, तो इसका मतलब लक्ष्य को भेदना ही हमारी सफलता है। तो लक्ष्य को भेदने की जो सफलता है उसी की प्रायिकता क्या है, 1/4, नहीं भेदना 3/4, 1 में से घटा के, और ये बोला गया इसकी प्रायिकता 2/3 से अधिक हो, अधिक हो मतलब ग्रेटर देन आ गया। मतलब n फाइंड करना है। अब ये रूप कौन सा बन गया, द्विपद, द्विपद का रूप तैयार है, लगाओ फॉर्मूला, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, देखो ये बोला गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पहले बात समझो, यहां पे कुल प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसे कुल प्रायिकता 1 होती है, लॉजिक समझ रहे अपन पहले, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से शुरू है, मान लो 0 से, तो 0 1 2 प्लस लास्ट n तक प्रायिकता 1 है। अब यहां बोला गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कहां से कहां तक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को, या और क्या लिख सकता हूं,
x बराबर 0 मतलब कोई भी लक्ष्य नहीं भेदा गया, कोई भी लक्ष्य नहीं भेदा गया। x यहां पर लक्ष्य को भेदना डिनोट कर रहा है, ठीक है। टोटल प्रायिकता एक होती है, प्रायिकता एक होती है, तो 0 से लेकर जब हमने i यहां पे 0 से लेकर n तक जमाया तो कुल प्रायिकता बराबर 1 आया। अब ये जो लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 और 1 से अधिक तक लास्ट तक, ठीक है। तो 1 से n तक के सभी का योग क्या हो गया? 1 माइनस पी नॉट। यह आई बात समझ में? ठीक है, तो इस रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर ये बताओ मुझे यहां पे लिखा होता x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आप क्या यूज लेते? है ना, तो ये आपस में ऐसे यूज किए जा सकते हैं। सीधा बेसिक है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 लिखो, पूरी टेबल ये 1 लिखो, अपने आप जो चाहिए वो आपस में इधर उधर भेज लो ग्रेटर देन लेस देन में, कभी भी ऐसे करना हो तो, नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा ये इतना बड़ा, या फिर ये 1 माइनस लिखो तो लिख दो इधर। तो इस हिसाब से लिख जाएगा 1 माइनस ठीक है ना, जो चिन्ह है वो लगा दो। अब पूरा हल कर दो, आंसर एन का मान आएगा। बता पहले मुझे लास्ट मैथमेटिकल रिलेशन बता, फिर मैंने कम से कम 7। चलो तो सही करो। अरे तुम ये करो पहले, ये गणितीय रूप से हल करो। NC0 एक, P की पावर 0, Q की पावर n, मतलब हमारे पास रह गया 1 माइनस ये रह गया। पहले तो ये सॉल्व करो यार, सभी का सॉल्व करना बता रखा है एक दो बार, जहां भी जरूरत पड़ी थी, मतलब करो तुम। सबसे पहला काम, दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ एक घटाने पर, उसके बाद माइनस इधर अकेला पड़ जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा। बताओ अब क्या बचा? इसको हल करने के लिए एक घटाओ, दोनों तरफ एक घटाओगे, इधर एक है तो ये बचना चाहिए 3/4 घात n। ये एक घटाया होगा और फिर चिन्ह भी उल्टा हो गया होगा, माइनस से गुणा किया होगा तो 2/3 माइनस 1, माइनस का 1/3 तो प्लस का 1/3 आ रहा है। हाँ दोनों साइड आया नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अगर माइनस से गुणा किया है, माइनस काटा है, कटता नहीं है ऐसे, यहाँ पे गुणा होता है तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह उल्टा हो गया, ये आ गया फाइनल रिलेशन, ये आ गया। अब आपको ये देखना है n का मान कितना रखा जाए जो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए। रख के देखो, रख के देख लो, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर वापस प्राण खाओगे, मुझसे कर लो। अरे n का मान 1 रखो, 3/4 कितना होता है? 0.75, 1/3 क्या होता है? 0.33। अगर मैंने n बराबर 1 रखा तो 0.75 लेस देन 0.33, गलत। n बराबर 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, देखो कहां पे 4 पे बदल रहा है, ठीक है सही है। n बराबर 4, मिनिमम मान 4 होगा, फिर 4, 5, 6 सब पे फॉलो करेगा। करके देख लो, नहीं दिक्कत है, मतलब नहीं आए तो मोबाइल से कर लो। फिर आप क्या करोगे? तो गुणा भाग करके दिखाओ। n
n बराबर 4 से ये रिलेशन सेटिस्फाई करना शुरू कर देगा। तो 4 पे करेगा, फिर 5 6 7 सब पे करता रहेगा। तो हमें मिनिमम देना था कम से कम कितनी बार, तो कम से कम 4 बार, 4 बार से हो रही है ना। प्रायिकता के क्वेश्चन ऐसे सोचने लग जाओगे तो फिर बिगड़ जाएगा सिस्टम। प्रायिकता है, ये नहीं सोच पाएगा ऐसे, ये कैलकुलेटिव है बेटा, ऐसे नहीं सोच पाएगा। हाँ, फिर सिस्टम बिगड़ जाएगा, गलत दिशा में निकल जाएगा। अरे नहीं है, वो तो 4 के बाद ही है, 4 से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति के एक कदम आगे चलने की प्रायिकता 0.4, एक व्यक्ति के एक कदम आगे चलने की प्रायिकता 0.4, लिखो लिखो। एक व्यक्ति के एक कदम आगे चलने की प्रायिकता 0.4 तथा एक कदम पीछे चलने की प्रायिकता 0.6 है। आगे की 0.4, पीछे की 0.6। एक कदम आगे चलने की प्रायिकता 0.4 है और एक कदम पीछे चलने की प्रायिकता 0.6 है। इस बात की क्या प्रायिकता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि 11 कदमों के पश्चात वह व्यक्ति 11 कदमों के पश्चात वह व्यक्ति शुरुआती बिंदु से 11 कदमों के पश्चात वह व्यक्ति शुरुआती बिंदु से एक कदम दूर है। ग्यारह कदमों के पश्चात वह व्यक्ति शुरुआती बिंदु से एक कदम दूर है। तुम्हारी प्रायिकता निकालनी पड़ेगी ऐसे घर जाके आने की, ठीक है। अच्छा, द्विपद बंटन लिखा है ना थ्योरी में, वहां लिखो। द्विपद बंटन में एक लाइन और लिखो। द्विपद बंटन में द्विपद बंटन, द्विपद वाला लास्ट वाला जो था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनसीआरपी, उसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है ना, एन कॉमा पी। ऐसा आ जाए कहीं पहचान ही ना पाओ क्या है ये। तो ये एन होता है जो पहले ब्रैकेट में लिखा जाता है, और जो दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाता है वो पी होता है, ठीक है। पहले ब्रैकेट में जो लिखा जाएगा वो एन होगा, दूसरे मतलब ब्रैकेट में जो पहले लिखा जाएगा वो एन होगा, जो दूसरा लिखा जाएगा वो पी होगा, ठीक है। क्यों निकल जाएगा इसकी मदद से, आर के लिए वो देगा जानकारी। तो द्विपद बंटन इस रूप में लिखा जाता है। अब लिखो प्रश्न। ये तो था थ्योरी में, तुम्हें पता होना चाहिए ऐसे लिखा जाता है। ये वाला प्रश्न तुम्हें करना है, कल का भी करना है और आज का भी करना है, और कल फिर दूंगा फिर वो भी करना है। हाँ लिखो, माना चर x का बंटन, माना चर x का बंटन 6,1/2 6,1/2 है, तब x के किस मान के लिए प्रायिकता अधिकतम होगी। माना चर x का बंटन है, तब x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए प्रायिकता अधिकतम होगी। हाँ, अब मैं बताया तो आइडिया दे देता हूं पहले।
इस वाले में ये तो n हो गया, ये p हो गया, q बराबर 1/2 हो गया। अब r के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 तक लेंगे, उनमें जो अधिकतम आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, r बराबर 0 1 2 3 4 5 6, हर बार एक एक प्रायिकता की वैल्यू निकाल लोगे फॉर्मूला लगाकर, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, छोटी छोटी वैल्यू निकलती जाएगी फटाफट एक एक लाइन में। ठीक है, और जहां पे अधिकतम आएगी वही आपका आंसर कहलाएगा। ये वाला पार्ट समझ में आ गया? बिल्कुल सही है, सही है। अधिकतम वाला द्विपद बंटन पढ़ा है ना, कोई बात नहीं, सारी वैल्यू निकाल लेना बस। ठीक है, जिस पर अधिकतम आएगी वो आंसर होगा। हो गया पहला का। अब पहला वाला, पहले वाले में बोला है 11 कदम के पश्चात एक कदम दूर हो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। अब जब स्टार्टिंग पॉइंट से एक कदम दूर है तो पहले तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करो, कितने कदम आगे चला होगा और कितने पीछे। देखो, या तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एक कदम आगे होगा या फिर एक कदम पीछे होगा, दो ही ऑप्शन बनते हैं एक कदम दूरी का मतलब, या तो एक कदम आगे होगा या एक कदम पीछे होगा। ठीक है, अगल बगल का है ही नहीं सिस्टम, आगे और पीछे चलता है, वो रोबोट है। ठीक है, तो आगे होगा या फिर एक कदम पीछे होगा। जब आगे होगा एक कदम, इसका मतलब 6 कदम आगे गया, 5 कदम पीछे आया। 6 कदम यहां स्टार्टिंग पॉइंट से 6 कदम आगे गया, 5 कदम पीछे आया, तो कहां पे खड़ा होगा? एक कदम तो आगे आ गया। अब उल्टा कर लो, 6 कदम पीछे गया, 5 कदम वापस आया लौट के, तो एक कदम पीछे खड़ा होगा। ठीक है, अब इसमें दोनों वाले केस में से आपको किसी एक को सफलता मान के करना पड़ेगा। अब आप एक सफलता मान ली, मैंने मान लिया आगे चलना सफलता है हमारे लिए, आगे चलना, तो हमारे लिए प्रायोरिटी पी बनेगा आगे वाला। ठीक है, और दो केस बनेंगे x बराबर आगे चलने के लिए, एक तो 5 कदम आगे चला था और एक बार 6 कदम आगे चला था। फिर पीछे का हमें एडजस्टमेंट नहीं करना, या फिर पीछे को मानो तो आगे का एडजस्टमेंट नहीं करना, कोई भी एक करना है। आया क्या? तो पूरा करा के जाऊं, पूरा ही करा देता हूं। देखो, लग रहा है ऐसे चेहरों से। ये वाला तो कर लेना, अधिकतम वाला तो लिखो लिखो। हाँ, करा देता हूं जल्दी से, छोटा सा ही है। लिखो 11 कदम के पश्चात एक कदम दूर होने के लिए, 11 कदम के पश्चात एक कदम दूर होने के लिए, एक कदम दूर होने के लिए मतलब एक कदम क्या? एक कदम स्टार्टिंग बिंदु से, शुरुआती बिंदु से एक कदम दूर होने के लिए व्यक्ति या तो 5 कदम पीछे 6 कदम आगे चलेगा, पांच कदम पीछे 6 कदम आगे, तो इसमें तो वो आगे आ गया, या फिर 6 पीछे 5 आगे। ठीक है ना? अब आपको डिसाइड करना है आगे वाले को आपको सक्सेस मानना है या पीछे वाले को। दोनों से ही आंसर समान आएंगे, अपन आगे वाला मान के कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि आगे ही बढ़ना है जिंदगी में। तो लिखो, तो कैपिटल एक्स, यदि कैपिटल एक्स आगे बढ़ने को प्रदर्शित करता है, आगे बढ़ने के कदमों को प्रदर्शित करता है, यदि कैपिटल एक्स आगे बढ़ने के कदमों को प्रदर्शित करता है, तो पहले वाले में कितने कदम आगे बढ़े थे और दूसरे वाले में? बस पीछे के भूल जाओ। आज सब जब आपने सफलता को आगे बोल दिया तो बस आगे को ध्यान रखना है। इसमें 6 कदम आगे था इसलिए आगे 6 कदम, इसमें 5 कदम आगे तो 5 कदम।
प्लस क्यों हुआ? ये पूरा एक टास्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा टास्क है ये, दो कंडीशन देखी ना अपन ने, इसलिए दोनों के बीच में प्लस आया है। दोनों में फॉर्मूला लगाना है। एन, एन कितना हो जाएगा भाई? पी कितना हो जाएगा और क्यू कितना हो जाएगा, बस फॉर्मूला लगा के कर देना है सॉल्व। एन कितना हो जाएगा? कितने कदम चला है? 11। ठीक है, 11 में से इसमें 6 कदम आगे चला है, तो 11 सी, ठीक है, P की पावर R, Q की पावर 11 माइनस 6, सेम यहां पे आ जाएगा। P और Q तो पता लग रहा है, आगे की प्रायिकता, आगे की प्रायिकता, तो आगे की प्रायिकता दे रखी है शायद, पॉइंट कितनी दे रखी है? ठीक है, 0.4 आ गया आप समझ में? अब तो आ गया ना? तो अब सरल था कि नहीं था बताओ? तुम तो खुद ही डर जाते हो पहले ही। ठीक है, तो करते हैं फिनिश। अब दो दिन पुराने क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरेटिकली पूरा हो चुका है, सोमवार तक फिनिश।